तो बात करें बेसिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स की जो हमें किसी भी एयरक्राफ्ट में मिलेंगे वो है एयर स्पीड इंडिकेटर, एल्टीमीटर, एल्टीट्यूड इंडिकेटर, टर्न कोऑर्डिनेटर, हेडिंग इंडिकेटर एंड वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर। इनमें से एयर स्पीड इंडिकेटर, अल्टीमीटर एंड वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर एयर प्रेशर को यूज करते हैं। बात करें एयर प्रेशर की, एयर प्रेशर 3 टाइप्स के होते हैं: स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर एंड टोटल प्रेशर। तो ये समझने के लिए कि पायटोट स्टैटिक सिस्टम कैसे काम करता है, पहले हमें इन एयर प्रेशर के बारे में जानना होगा। पहले बात करें स्टैटिक प्रेशर की, तो स्टैटिक प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं और ये वह प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सभी ऑब्जेक्ट्स पर हवा के द्वारा लगता है। ये सभी ऑब्जेक्ट्स पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और हम यह कह सकते हैं कि स्टैटिक प्रेशर हर समय एक्ट होता है, चाहे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो या मूविंग। तो स्टैटिक प्रेशर के बारे में इतना जानने के बाद ये सवाल आता है कि स्टैटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या स्टैटिक प्रेशर एल्टीट्यूड के साथ वेरी करता है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, स्टैटिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायनेमिक प्रेशर की। डायनेमिक प्रेशर वह प्रेशर है जो एयर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगाती है और यह प्रेशर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ ट्रेजेक्टरी के अपोजिट लगता है। डायनेमिक प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ एयर पर। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी तो डायनेमिक प्रेशर भी ज़्यादा एक्ट होगा। लास्टली हम बात करेंगे टोटल प्रेशर की। टोटल प्रेशर स्टैटिक और डायनेमिक प्रेशर का टोटल होता है। टोटल प्रेशर को पायटोट प्रेशर भी कहते हैं। एयर प्रेशर के टाइप जानने के बाद अब हम पायटोट स्टैटिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे। बेसिकली पायटोट स्टैटिक सिस्टम में एक पायटोट ट्यूब और एक स्टैटिक पोर्ट होता है और ये 3 इंस्ट्रूमेंट एयर स्पीड इंडिकेटर, एल्टीमीटर एंड वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर को फीड करते हैं। इसमें से स्टैटिक पोर्ट एयर स्पीड इंडिकेटर, एल्टीमीटर और वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर को इंफॉर्मेशन देता है और पायटोट ट्यूब केवल एयर स्पीड इंडिकेटर को इंफॉर्मेशन देती है। अब हम इन सेंसर्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। पायटोट ट्यूब एक स्मॉल ट्यूब है जो एयर के टोटल प्रेशर को मेजर करती है। पायटोट ट्यूब का मेन काम उस प्रेशर को मेजर करना है जो एयरक्राफ्ट पे एक्ट करती है जब एयरक्राफ्ट एयर में ट्रेवल करता है। इसका मतलब पायटोट ट्यूब टोटल प्रेशर को मेजर करती है। यह इंश्योर करने के लिए कि पायटोट ट्यूब एक्यूरेट प्रेशर को मेजर करे, यह बहुत जरूरी है कि पायटोट ट्यूब को एयरक्राफ्ट के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के साथ अलाइन किया जाए और इसके साथ ही इसकी लोकेशन भी ऐसी हो जहां एयरक्राफ्ट के अदर पार्ट से इंटरफेरेंस ना हो, जैसे प्रोपेलर या विंग, क्योंकि इंटरफेरेंस एयरफ्लो से एक्चुअल प्रेशर मेजरमेंट नहीं होगा। इसलिए पायटोट ट्यूब को ऐसी लोकेशन में फिक्स किया जाता है जहां प्रॉपर एयरफ्लो या फ्री एयरफ्लो आए। हालांकि इस डिज़ाइन के साथ एक प्रॉब्लम है कि एयरफ्लो के साथ एक्सपोज होने के कारण पायटोट ट्यूब का इनटेक हॉल आइसिंग से ब्लॉक हो सकता है और प्रेशर मेजरमेंट में एरर आ सकती है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पायटोट ट्यूब में एक हीटिंग सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया गया है जो कि कॉकपिट से ऑपरेट करने पे ट्यूब को हीट करके आइस को मेल्ट कर देती है। पायटोट ट्यूब के पिछले हिस्से में एक ड्रेन होल होता है जो रेनिंग वाटर या मेल्टेड आइस को ड्रेन करता है ताकि एयर प्रेशर की रीडिंग में एरर ना आए। लेकिन फिर भी कुछ एरर हैं जो एलिमिनेट नहीं हो सकते, जिन्हें पोजीशन एरर कहा जाता है। पोजीशन एरर्स मींस जब एयरक्राफ्ट हाई एंगल ऑफ अटैक पे फ्लाई करता है, एयरफ्लो एयरक्राफ्ट के लॉन्गिट्यूडिनल हिट नहीं करता। इट मींस यह पायटोट ट्यूब को भी लॉन्गिट्यूडिनली या पैरेलली हिट नहीं करता। ये एक एग्जांपल से समझते हैं। जब एयरक्राफ्ट लो एंगल ऑफ अटैक में फ्लाई करता है तो एयरफ्लो पायटोट ट्यूब से अलाइन होता है जिससे टोटल प्रेशर की वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट हाई एंगल ऑफ अटैक में फ्लाई करता है, एयरफ्लो पायटोट ट्यूब से अलाइन नहीं होता, जिसके कारण टोटल प्रेशर की वैल्यू में स्लाइट एरर आ जाता है। ग्राउंड पे सिस्टम को डर्ट, इंसेक्ट्स और वाटर से बचाने के लिए
एक कवर का यूज किया जाता है जो कि नॉर्मली ब्राइट कलर्ड का होता है। फ्लाइट से पहले इस कवर को निकाल दिया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं स्टैटिक पोर्ट की। स्टैटिक पोर्ट एक स्मॉल होल होता है जो कि नॉर्मली फ्यूजलेज के साइड में लोकेटेड होता है और यह एयर के स्टैटिक प्रेशर को मेजर करता है। स्टैटिक पोर्ट ऐसे लोकेशन पे होता है जहां केवल स्टैटिक प्रेशर ही एंटर करता हो, ना कि डायनेमिक प्रेशर। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैटिक प्रेशर सभी डायरेक्शंस में एक्ट होता है, जबकि डायनेमिक प्रेशर एयरक्राफ्ट पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टैटिक पोर्ट में केवल स्टैटिक प्रेशर ही एंटर करेगा, ना कि डायनेमिक प्रेशर। हालांकि इस डिज़ाइन में भी कुछ पोजीशन एरर हैं। यदि कोई एयरक्राफ्ट स्किड या स्लाइड करता है तो कुछ डायनेमिक प्रेशर स्टैटिक पोर्ट में एंटर कर जाएगा और मेजरमेंट में एरर आ जाएगी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, पायटोट ट्यूब में एक हीटिंग सिस्टम होता है जो कि पायटोट ट्यूब को आइसिंग से ब्लॉक होने से बचाता है। अब सवाल यह है कि अगर स्टैटिक पोर्ट ब्लॉक हो जाए क्या होगा। इन दिस केस वी हैव एन अल्टरनेट स्टैटिक सोर्स जो कि एक एडिशनल स्टैटिक पोर्ट होता है और कॉकपिट से इसे एक्टिवेट किया जा सकता है।